हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के एग्ज़ाम में आने वाले एमपी जीके के बारे में। इसके अलावा भी एमपी के हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एमपी के दुर्ग व किले। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सहस्त्रबाहु मंदिर या सास बहू का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? सागर, ग्वालियर, भिंड या मुरैना? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो जो इसका राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। कहाँ होगा? ग्वालियर में। चलिए ग्वालियर के बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके निर्माता कौन थे? तो इसके जो निर्माता थे वो थे राजा महिपाल। और सहस्त्रबाहु मंदिर है तो उसके निर्माता कौन थे? उसके निर्माता थे राजा महिपाल। ग्वालियर में स्थित अन्य किलों की यदि हम बात करें तो ग्वालियर का किला है, जिसका निर्माण किसने कराया था? जिसका निर्माण कराया था राजा सूरज सेन ने। किसने कराया था? राजा सूरज सेन ने। इसके अलावा और कौन कौन से स्थान हैं? तो तेली का मंदिर भी पूछ सकते हैं वो लोग, बादल महल, मान मंदिर, चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर। अच्छा, क्वेश्चन इसके अलावा ये भी बन सकता है कि मान मंदिर कहाँ स्थित है। तो हमें ये भी जानकारी होना चाहिए कि ग्वालियर में तेली का मंदिर भी है, बादल महल है, मान मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है और विष्णु मंदिर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण कराया था राजा सूरज सेन ने। और सहस्त्रबाहु या सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण कराया था राजा महिपाल ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। असरफी महल कहाँ स्थित है? मांडू, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर? बताइए कहाँ स्थित है असरफी महल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मांडू में। चलिए मांडू के और प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? इसके अलावा मांडू में बाज बहादुर का मकबरा स्थित है। बहुत फेमस आता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि बाज बहादुर का मकबरा और चंपा की बावड़ी, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध स्थल हैं। तो बाज बहादुर का मकबरा स्थित है मांडू में। हिंडोला महल है, चंपा की बावड़ी और रानी रूपमती का महल, जिसमें से बाज बहादुर का मकबरा, चंपा की बावड़ी और रानी रूपमती का महल ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। चंदेरी का किला स्थित है अशोकनगर, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोकनगर। चंदेरी का किला कहाँ है? अशोकनगर में स्थित है। अशोकनगर चंदेरी में ही स्थित है। और चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर में। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण करवाया था प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने। चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने। और क्या क्या इम्पोर्टेंट है चंदेरी में? तो यहाँ पर स्थित है नौखंडा महल स्थित है और खूनी दरवाज़ा स्थित है। तो ये कहाँ है? चंदेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदन महल स्थित है दतिया में, मुरैना, जबलपुर या भोपाल? बताइए मदन महल कहाँ स्थित है? तो मदन महल स्थित है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था, निर्माता थे इसके राजा मदन शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ओरछा, मंदसौर, ओरछा, मंदसौर, बुरहानपुर या इंदौर? बताइए कहाँ स्थित होगा जहांगीरी महल। जो इसका राइट आंसर है वो होगा ओरछा। कहाँ स्थित है? ओरछा में स्थित है। अच्छा, ओरछा में और क्या क्या स्थित है? तो ओरछा में सबसे प्रसिद्ध क्या है? राम मंदिर। उसके अलावा ओरछा का किला, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हरदौल की बैठक और रायपुर महल। यदि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट की बात करें तो राम मंदिर इम्पोर्टेंट है, हरदौल की बैठक भी इम्पोर्टेंट है और
ओरछा का किला भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असीरगढ़ का किला स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है असीरगढ़ का किला? बुरहानपुर में, मंदसौर में, देवास में या उज्जैन में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर में। निर्माता कौन थे? निर्माता इसके थे आसा नामक अहीर राजा ने इसका निर्माण कराया था, और असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसको एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप इन लोगों को इसको याद रखिएगा कि असीरगढ़ को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता थे आसा नामक अहीर राजा। चलिए अगला देखते हैं। भूजरी महल कहाँ स्थित है? भूजरी महल कहाँ स्थित है बताइए? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और मुरैना। सही आंसर क्या होगा? भूजरी महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। अच्छा, भूजरी महल के बारे में यदि हम और बात करें तो इसका निर्माता कौन है? निर्माता जो है वो है राजा मानसिंह तोमर। किसने बनाया था भूजरी महल? तो भूजरी महल बनवाया था राजा मानसिंह तोमर ने। इसके अलावा राजा मानसिंह तोमर को क्या है? ध्रुपद गायन शैली का जनक भी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजा मानसिंह तोमर को क्या माना जाता है? तो ध्रुपद गायन शैली का जनक। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ध्रुपद गायन शैली का जनक किसे माना जाता है? तो आप याद रखिए राजा मानसिंह तोमर को। इसके अलावा इसका एक और पॉइंट बनता है कि दुर्ग की तलहटी में भगवान आदिनाथ की 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जिसका निर्माण राजा डोंगर शाह ने करवाया था। किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है भूजरी महल के बारे में। तो भूजरी महल की जो दुर्ग की तलहटी है उसमें क्या है? उसमें जो है भगवान आदिनाथ की 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो जिसका निर्माण किसने कराया था? जिसका निर्माण कराया था राजा डोंगर शाह ने करवाया था। तो भूजरी महल का निर्माण किसने कराया था? भूजरी महल का निर्माण कराया था राजा मानसिंह तोमर ने। मानसिंह तोमर को ध्रुपद गायन शैली का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इसके अलावा क्या है? भूजरी महल की जो दुर्ग की तलहटी है उसमें क्या है? भगवान आदिनाथ की क्या है? 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राजा डोंगर शाह ने करवाया था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।